आज व्लॉग की स्टार्टिंग हुई है जी शाम ने। हेलो जी, राम राम जी। गीत बनवाला व्लॉग चैनल पर आपका स्वागत है। और गाइस ये देखो मेरा पड़गी छाइयाँ तय ही व्लॉग की आज स्टार्टिंग हुई। तो मैं बस बना रही थी तो ध्यान गया मोर तेरी छाइयाँ भी पड़ गई। और शाम का टाइम था गाइस, तो मैंने बना ली थी चाय। तो मैं चाय बहुत कम पीऊँ, मतलब अच्छी नहीं लगती, लेकिन आज बारिश का मौसम हो रहा था तो इस करके मेरा चाय पीने का बहुत मन करा, इस करके मैंने चाय बना ली। तो जी मैं बैठी बैठी बोर हो रही थी और इस टाइम ने बोरिंग तब बचन खातर तो मैंने क्या करा, अपने रूम की सफाई शुरू कर दी। तो जी मैं बैठी हुई थी और घर पे कोई नहीं था। अगर मतलब कोई घर पे ना और मैं अकेली हूँ तो ना मेरा मतलब बेचैनी सी शुरू हो जाए, घबराहट सी, और फिर मेरा यूँ टाइम भी वेस्ट ही जाता। और सब्जी आज दिन में बन गई थी, सब्जी बनानी नहीं थी, तो मैंने सोचा वहाँ आज रूम की सफाई कर लूँ। और यो टाइम पेस था, मैं पहले अनमेरिड थी, स्कूल में जॉब करे कर दी प्राइवेट स्कूल में, तो वहाँ के स्टाफ ने दिया था मेरे ते यो। और ख़राब पड़ा ये बिल्कुल ही, क्योंकि इसमें पता नहीं क्या हुआ, सैल डाला ना बार बार हिलदा रहा है। तो मैंने दीवार का सारा सामान उतार लिया था और सफाई करने लगी थी। और ये था मेरा फ़ोटो फ्रेम, या यूँ मतलब मेरी स्पेशल फ्रेंड ने दिया था, तो इसमें मैंने हमारी फ़ोटो ला ली थी। जो टेम्पिस वाला है उसमें भी लगेगी फ़ोटो, लेकिन अब तक लगी नहीं है। 4 साल हो गए शादी ना, और अब तक मतलब उस फ्रेम का नाम की फ़ोटो नहीं बनी हमारी। तो चलो देखते हैं, मतलब कोशिश तो है मेरी कि करूँगी, निकलवाऊँगी। और ये शील्ड रखी थी कई, तो ये भी उतार ली थी मैंने, और इन पे भी कपड़ा मारा। मतलब इतनी धूल है नहीं थी, क्योंकि 8-10 दिन पहला ही मैंने रूम की सफाई करी थी। बस मैं कुछ तो मैं बेली थी, टाइम स्पेंड करने खातिर भी लग गई। और ये आ गया मेरा गुगलू मुगलू। यूँ लेकर आई थी मैं पिछली बार, हमारे मतलब गांव में दादी सती का मंदिर है, वहाँ तक लेकर आई थी। और देखो मतलब टाइम का करिश्मा देखो, पिछली बार मैं दादी सती का मंदिर पे तो यूँ लेकर आई थी, और अगली बार दादी सती ने मेरे तो यूँ गुगलू मुगलू का टाइम दे भी दिया, मतलब मेरे पास आ भी गए। मेरा बहुत प्यारा लगा, बहुत क्यूट सा है ये, बिल्कुल ही क्यूट सा। तो अच्छा लगा। तो फिर मैं लगी थी रूम की सफाई करना, बस हिम्मत सी ऐ बिन थी, और फिर काम करना भी ज़रूरी था। और ये हैं मेरे सेब और आम के मतलब नकली के हैं ये, पेड़ से फ्लावर से है मतलब। फिर मैंने अलमारी पे को झाड़ू मारा, अब दूर लग तो हाथ जा भी नहीं रहा था। फिर मतलब घनी खिंचावट पड़े थी, फिर दिक्कत हो है, तो इस करके मैंने बस जहाँ तक मेरा हाथ गया वहीं तक मैंने मार लिया। और इस पर को पानी का मतलब वो मारूँ थी कपड़ा अलमारी पर को, झाड़ू तो फिर भी लग गया था पूरी पे, कपड़ा नहीं लग गया। कपड़ा आधी पे लग गया, पर जितनी पे लग गया मैंने उतनी पे मारा, मैंने धक्का नहीं कराया, क्योंकि अगर धक्का करती तो कुछ दिक्कत होती, तो फिर भी प्रॉब्लम ही थी। तो क्योंकि मैंने ये था कि जितना मेरे पर बना मैं कर लूँ, उसके बाद पोचाड़ी आवेगी तो मैं उस पर करवा लूँगी। और सवेरे सवेरे मेरा बहुत तड़का सा हो जाए, मतलब सवेरे मेरे पर काम बहुत औखा बना है, मतलब उतना ही काम कर सकूँ मैं सवेरे कि जो ज़्यादा नीड है कि ये तो करना ही पड़ेगा, कि मतलब बहुत ही ज़्यादा नीड वाला, कि जिस तरह रोटी पानी हो गया, झाड़ू हो गया। तो मतलब बहुत कुछ मैं लेट उठने का भी मेरा यही रीज़न है कि सवेरे मेरा बहुत तड़कस हुआ है, नहीं पहले मैं लेट नहीं उठूँ थी। तो इस करके मैंने सोचा कि अगर सवेरे काम नहीं बनता तो चल शाम ना कर लूँ, शाम के टाइम में मैं बहुत रिलैक्स फील करूँ। अगर कोई ऐसा है कि जिसका पहले प्रेगनेंसी टाइम में सवेरे अड़कस होई करती और शाम ने रिलैक्स फील करे करता, तो ज़रूर कमेंट करके बताइयो कि बच्चा हेल्दी होया या ना, और मतलब क्या बेबी होया, जेंडर बॉय या फिर गर्ल। बस फिर बेड पे को मैंने कपड़ा मारा, बहुत औखा सा मारा, कभी बैठ कर कभी उठ कर, मतलब सांस सी फूलने लगी थी, क्योंकि ऑलरेडी मेरा पहले ही आज थोड़ी सी दिक्कत थी। और मतलब हाथ पैर भी कांप रहे थे मेरे, क्योंकि मैंने आज इस तरह फील हो रहा था जिस तरह कि मेरा बीपी था। इसी करके मेरे पर चैन तक नहीं बैठा गया, और मैंने सोचा कि सफाई कर लूँ, क्योंकि अगर मैं बैठती या फिर पड़ती लेटती तो वो मेरा मतलब और ज़्यादा दिक्कत होती बीपी की। अब जिस तरह मैं काम लगी तो क्या होया कि मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया काम की तरफ, कि वैसे तो ठीक थी लेकिन हाथ पैर से ज़्यादा ही कांपने लग गए थे।
फिर भी मैं मतलब कोशिश करती रही। सोचा तो मैंने यूँ था कि आधा कमरा आज कर लूँगी, जिस तरह की स्लेब पर बेड कर लूँगी आज, और अलमारी और कुछ बचता कुछ था कल कर लूँगी। और इस टाइम तक तो मेरा ज़्यादा ही दिक्कत सी होने लगी थी, हाथ पैर से कांपने लग गए थे, जिस तरह की बीपी मोह करा। फिर भी बस जिस दिन मैं लगूँ तो मेरा यो हुआ कि चल पूरा ही कर दे, क्योंकि जिस तरह आज अगर मैं आधा कर दी और आधा कल ना कर दी तो क्या होंदा, बार बार फिर वही धूल चढ़ती। तो मैंने इस करके सोचा मैं चल कंप्लीट ही कर दूँ। तो इस तरह मैंने फिर स्लेब का कवर भी उतार दिया था, स्लेब साफ़ कर दी थी, स्लेब पर पोछा भी मार दिया था, मतलब गिल्ला कपड़ा, मतलब इतना बिल्कुल भी कबाड़ा नहीं था, हल्का फुल्का ऐसा था, बस मेरा खुद का मन था। और मैंने यूँ दूसरा कवर रख दिया था स्लेब पर। और मेरे गुगलू मुगलू की देखो पीछे से शर्ट उठी हुई है, नीचे से इसकी बनियान दिख रही है, बनियान भी डाल रखी है, शर्ट भी, आगे से शर्ट इसकी ओपन है, बिल्कुल फैशन में है, और चश्मा भी लगा रखा है। तो गाइस मैंने कर दिया था ये पंखा बंद, और पंखा को मारने लगी थी झाड़ू। और अब आप कहोगे कि मतलब चादर का ऊपर ही झाड़ू मार रही है, क्योंकि चादर ठानी थी, तो इस करके मैंने ऊपर ही मार दिया। अगर मैं चादर ठा का मार दी तो फिर जो मतलब कवर था गद्दे का, तो कवर ख़राब होता, तो कवर तो वॉश करना नहीं था, चादर वॉश करनी थी। तो मैंने सोचा मैं चादर मैं बाद में ठा दूँगी, अगर चादर मैं पहले ठा दूँगी तो फिर मेरा कवर ख़राब होता। तो पंखा पे को गाइस मार का मैंने झाड़ू सा गिल्ला कपड़ा तो मैंने मारा नहीं, क्योंकि फिर चेयर रखनी पड़ती तो गिरने का भय था। तो मैंने इस तरह ही साफ़ कर दिया, और मैंने सामान रख दिया अलमारी को ऊपर रख दी मैंने शील्ड वगैरह और फ्लावर से, क्योंकि अगर स्लेब पर शील्ड रखूँ तो बहुत खच्चा मच जाए। और ये मैंने रख दी इधर कृष्ण राधा की फ़ोटो। और गाइस इस टाइम में बिल्कुल हार मान गई थी, मतलब थक गई थी। तो फिर मैंने सोचा मैं चल मैं थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लूँ, बैठी मैं 1-2 मिनट ही बैठी, फिर मैं शुरू होगी। और ये कुछ एक्स्ट्रा सामान था और कुछ काम का था, ये कुछ मेरी दवाइयाँ थी, और ये एक कॉपी थी, और ये मतलब एसी का रिमोट वगैरह ये चीज़ें पड़ी थी। तो जो मतलब एक्स्ट्रा थी वो मैंने अलग निकाल दी, और जो मतलब काम की थी वो अलग रील का डब्बे में रख दी, पेचकस अलग रख दिया, और डायरी या रद्दी और थी, डायरी रद्दी मैंने मतलब बाहर डाल दी। और ये सामान भी मैंने सेट कर दिया, पहले मैंने साइड में रख दिया था, मैं बाद में करूँगी कि अगर ना हो या तो इसलिए मैं छोड़ भी सकूँ, मैंने ऑप्शन रख दिया था, लेकिन फिर भी मैंने कर दिया। और ये काम करने के बाद फिर मैं लेके आई पानी का गिलास, मतलब मैंने प्यास पूरी लग गई थी और पसीना इतना आ रहा था, और बारिश का मौसम था, बारिश हो भी रही थी, फिर भी मतलब मैंने इतनी सोच आ रही थी कि मेरा पसीना क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं थक गई थी, सांस सा भी मतलब मेरा चढ़ गया था। और टाइम पे मतलब ईब भी बहुत घना बच रहा था, रोटी राटी बनाने का टाइम था, तो इस करके मैं लगी रही। तो मैंने फिर पानी पिया घूट घूट करके, और सांस चढ़ गया था भाई मेरा। प्रेगनेंसी में यूँ सब ओ है नॉर्मल बात है या पता है मैंने, लेकिन मैंने पंगा जी ये मोल ले लिया था कि जब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो आज मैं स्किप भी कर सकूँ थी, लेकिन दोनों तरफ ही बात थी, अगर मैं स्किप कर दी तो मैं लेट दी तो वो मेरा और ज़्यादा होता। तो मैंने इस करके इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और अपना रूम की सफाई करने लग गई। और यह एक साइड में बस यह स्लेब रह गई थी, तो मैंने सोचा यह भी कर दूँ। यहाँ सीनरी भी मैंने मेरी शादी में मिली हो, यह इसकी कमेंट ज़रूर करियो कि यह किसने दी थी। इस गिफ्ट का मैंने नहीं पता किया मेरे से किसने दी थी, मैं कई बार सोचे भी जाऊँ कि किसने दी होगी, लेकिन मैंने कोई आइडिया नहीं है। अगर कोई ऐसा बंदा व्लॉग देख रहा हो जिसने मेरे से शादी में गिफ्ट कराया था तो ज़रूर कमेंट करियो प्लीज़। तो ये मेरा एक्स्ट्रा सामान था, एक्स्ट्रा बिन था कि वैसा सामान था यू जो 4-5 दिन में यूज होगा, जिस तरह ऑयल वगैरह था, तेल यू मैंने खुद ने बना रखा गरा सॉरी। और फिर मैंने इस पे सीनरी पे को भी मार दिया था कपड़ा, इस पे भी इतनी धूल नहीं जम रही थी, हल्की फुल्की थी इस पे, औरों तो ज़्यादा इस पे थोड़ी बहुत हल्की फुल्की सी थी, क्योंकि साइड सी मैं ये कोने से मैं, क्योंकि स्लेब पे तो मैं डेली मार ही दूँ कपड़ा फिर भी, लेकिन इस पे नहीं लगता इस करके। और गाइस ये मेरा सामान था, या मेरी खांसी की दवाई थी, तो मैंने नोट करी, देखा मैंने कि इसकी डेट एक्सपायर तो नहीं हो रही हो, कभी मैं वैसे ही कचरा जमा कर रही हो, लेकिन इसकी डेट एक्सपायर नहीं हुई थी, 2026 की थी, तो मैंने इधर ली थी। और यह भी खांसी की दवाई थी, देसी दवाई बना रखी थी मम्मी ने।
और ये कुछ ऐसा ही सामान था कि जो कुछ सामान तो बहुत टाइम में यूज़ होगा, जिस तरह ऑयल है 4-5 दिन में सिर में यूज़ करूँ बालों में लाने के लिए, तो इस करके मैंने यो साइड में ही रख रखा है सब पे, मतलब आगे नहीं रख रखा कि जब भी यूज़ करना हो जब मैं ठा लूँगी इसमें। तो गाइज़ मैंने स्लेब पे भी कपड़ा मार दिया। यह स्लेब एक्चुअल में टीवी रखने की है। बहुत सारे समझ भी गए होगे, पहले करवाए कर दे यार टेढ़ी सी, मतलब ट्रायंगल के आकार में टीवी रखने वास्ते, लेकिन एलईडी हमारे दूसरे रूम में लग रही है और टीवी टावी में हम ले नहीं रहे, तो इस करके मैंने फ़ायदा उठा लिया। मैंने यहाँ अपना एक्स्ट्रा सामान रखा है और आगे मैं सीनरी रख दूँ कि किसी ने एक्स्ट्रा सामान दिखा भी नहीं और शो भी बनी रहा। तो जी मैंने उरे की साफ़ सफाई करके और सामान मैंने सारा वापस लगा दिया था दोबारा तक। और ये भी मतलब जो डब्बियाँ थी ये भी मैंने ऊपर से साफ़ कर दी थी सारी, इन पे भी कपड़ा मार दिया था और मार मूर का मैंने रख दी साइड में। और आगे रख दी ये मैंने या सीनरी, देखो बिल्कुल साफ़ सफाई होगी। ऊपर मैंने प्रेस रख दी। और ये मेरे 2 डब्बे हैं, एक में इसमें मैं कैंची आई थी और कैंची मैं रख कर ही रखूँ। ये डब्बा मैंने फांका नहीं है क्योंकि मैंने पैकिंग ही अच्छी लगा। और यह मेरी चूड़ियाँ की डब्बी पड़ी थी, इसमें मैंने अपनी रील रख दी, मतलब पहले की रख रखी है। आप तो वैसे दिखाई है कि बिल्कुल जचा कर ताकि रील ख़राब ना हुआ। और साइड में बिल्कुल कोने में ला दी मशीन के पास। और ये खिड़की थी गाइज़, ये मैंने पूरी की पूरी साफ़ कर दी, झाड़ू मार दिया इसमें को, लेकिन कपड़ा नहीं मारा कि सुबह वो आवेगी ना पोछे वाली तो मैं उसी पर मरवाऊँगी कपड़ा, तो इतना फिर ज़्यादा नहीं बना था। और ये मैंने कर दी सारी साफ़ सफाई। यहाँ तक मैंने चादर उठा दी दोनों, लेकिन चादर वॉश करूँगी सवेरे। पूरा गाइस मैंने तकिए रखे थे, ये कवर है और ये 4 5 6 तकिए, एक रूम में 6 तकिए। आप सोचिए कि ये इतने तकिए क्यों यूज़ करूँ मैं, लेकिन फिर कदे बताऊँगी वीडियो में ज़रूर कि क्यों यूज़ करूँ। तो गाइज़ इसी के साथ मैंने डै पड़का मतलब पूरे रूम की साफ़ सफाई कर दी और ये मैं बैठ कर बिल्कुल रिलैक्स फील करूँगी। और इसी के साथ व्लॉग की करूँ स्टार्टिंग और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।